छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम हत्या के विरोध में भारतीय सोशलिस्ट मंच ने जिला मुख्यालय में ज्ञापन सौंपते हुए इस घटना की कड़ी निंदा की। मंच ने इसे न केवल एक व्यक्ति की हत्या बल्कि निष्पक्ष पत्रकारिता और संविधानवाद पर हमला करार दिया। मुकेश चंद्राकर स्थानीय ठेकेदार सुरेश चंद्रकार द्वारा बनाई गई 120 करोड़ की सड़क निर्माण परियोजना में हो रहे भ्रष्टाचार को उजागर कर रहे थे। उनकी इस साहसिक पत्रकारिता के चलते उन्हें बार बार हत्या की धमकियां मिल रही थी। बावजूद इसके उनकी सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। ये घटना देश में पत्रकारों पर बढ़ते हमलों की चिंताजनक प्रवृत्ति को दर्शाती है। भारतीय सोशलिस्ट मंच ने पत्रकारिता पर हो रहे हमलों को लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। मंच के वक्तव्य में कहा कि चाहे वो गौरी लंकेश की हत्या हो, जेडी की हत्या हो या विमल कुमार यादव का मामला, ये सभी घटनाएं बताती हैं कि पत्रकारिता अब स्वतंत्र नहीं है। पत्रकारों को सत्ता और ताकतवर व्यक्तियों की असलियत उजागर करने की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ रही है। मंच ने मांग की कि पत्रकारों की सुरक्षा के लिए राज्य और केंद्र सरकार ठोस कदम उठाए। इसके साथ ही असामान्य परिस्थितियों में मारे गए पत्रकारों के परिजनों के लिए एक सुनिश्चित मुआवजा नीति बनाई जाए। मंच ने मांग की कि स्वर्गीय मुकेश चंद्राकर के परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। ज्ञापन में मंच ने मांग की कि हत्या के दोषियों की तुरंत कार्रवाई और गिरफ्तारी हो। एफटीसी कोर्ट गठित कर त्वरित सुनवाई सुनिश्चित की जाए। दोषियों को सख्त सजा दी जाए। भारतीय सोशलिस्ट मंच ने दोहराया कि इस तरह की घटनाएं समाज और लोकतंत्र के लिए चिंता का विषय है। उन्होंने अपील की कि देश भर के पत्रकार एकजुट होकर निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए संघर्ष करें। मुकेश चंद्राकर की हत्या ने न केवल पत्रकारिता जगत को हिला दिया बल्कि इसने प्रशासन और समाज की संवेदनशीलता पर भी गंभीर सवाल उठाए। घटना पर न्याय और सुरक्षा की गूंज अब पूरे देश में सुनाई दे रही है। ये समस्या ये है कि 1 जनवरी को मुकेश चंद्राकर जो थे पत्रकार छत्तीसगढ़ के जिला बादलपुर वहाँ के थे, तो उनकी हत्या कर दी गई और सुरेश चंद्राकर जो थे पत्रकार वो ठेकेदार उसने बुला के मार कर गटर में दफना दिया गया। तो इस पे आक्रोश व्यक्त करा गया और कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। ये भी कन्फर्म हो गया जो लाश उनकी बरामद हुई है वो ठेकेदार के कंपाउंड से बरामद हुई है। मैंने पूरा पढ़ा था लेकिन और 120 करोड़ लोगों का जो घोटाला था उसको उजागर कर रहे थे, उसी सिलसिले में हत्या हुई है। जब पता लग गया है कि कहीं से कहाँ से लाश बरामद हुई, कौन जिम्मेदार है, उससे गिरफ्तार नहीं करा गया। हमारा कहना है कि पिछले कई वर्षों से हत्याएं पत्रकारों की बढ़ी हैं, चाहे वो जेडी की हत्या हो, चाहे गौरी लंकेश की हत्या हो और चाहे विमल कुमार यादव की बहुत हत्या हुई है। तो ऐसे में समस्या ये आता है, संकट पैदा कि लोकतंत्र सुरक्षित कैसे रहेगा जब पत्रकारों की हत्या हो जाएगी। फिर बात कौन उठाएगा? एक पत्रकार जो चौथा स्तंभ कहा जाता है, अगर वो इस तरीके से उसके लोग मारे गए तो चिंतनीय का विषय है। इसी विरोध हमने ज्ञापन दिया है और मुल्लिमान को गिरफ्तार करा जाए और 1 करोड़ का मुआवजा दिया जाए जो मृतक पत्रकार के परिवार को। नहीं, पत्रकारों को इस तरह से हत्या होती रहेगी तो पत्रकार आगे रह के फिर इस तरह जिम्मेदारी पब्लिक को भी तो है, पब्लिक को भी आना चाहिए ना। पत्रकार समाज से अलग नहीं, ये हमारा नैतिक दायित्व है कि हम लोग अगर इस प्रकार के वो हमारी बात उठा रहे हैं। अगर लोकतंत्र क्या है, उनसे सोचने का, विरोध करने का एक रूम है, स्कोप है। वो स्कोप कौन देता है? पत्रकार देता है। अगर वो नहीं देगा तो लोकतंत्र खत्म हो जाए, बचा क्या बचेगी? तो सामंतशाही राजशाही चलेगी जो मैंने कहते ठीक है। ये तो मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लोकतंत्र का क्रक्स है, लोकतंत्र का आधार यही है विरोध दर्ज करना, और वो हम पत्रकार के माध्यम से होता है। अगर ये समाज नहीं बोल रहा, ये दुखद बात है। हम लोग भारतीय सोशलिज्म में ऐसी समस्या को उठाता है और हमें बोलना पड़ेगा अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो। इस मौके पर डॉक्टर दुर्गेश यादव, कल्लू सिंह, शाहिद हुसैन, मंसूर रहमानी, अमीरुल हसन जाफरी, राम अवतार यादव, नरेश यादव, चंद्रसेन, ओम प्रकाश सागर, नेहा, जसपाल मुफ्ती साहब, जाहिद परवेज चौधरी, सुरेश जयशंकर, शमीम अहमद, अब्दुल रहमान, मोहम्मद सलीम, मोहम्मद कलीम, बाबूराम, दिव्या सरन, मुख्तियार, सुरेश सैनी, इरफान अहमद, असद, फिरासत हुसैन, प्रताप सिंह, जयशंकर, आभास खरे, शुभम भटनागर और अलफरत नाज, आदित्य कुमार आदि उपस्थित रहे।